कभी ऐसा होता है ना कि सब कुछ ठीक चल रहा होता है और फिर अचानक चीजें बिगड़ने लगती हैं, कोई वजह भी समझ नहीं आती। तो आज हम इसी तरह की एक छुपी हुई ताकत और उससे बचने के एक बहुत ही खास रूहानी हल पर बात करेंगे। बिल्कुल, कुछ नजरें ऐसी होती हैं कि घर का सारा सुकून खा जाती हैं। चलें जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये आखिर है क्या। ये कौन सी ताकत है जो जिंदगी में उथल पथल मचा सकती है, और वो कौन सी नूरानी ढाल है जो इससे बचा सकती है। तो सवाल यह है कि ये खामोशी से लगने वाला जख्म ये है क्या। अब हम बात करेंगे बुरी नज़र और हसद की, और देखेंगे कि ये चीज़ें असल में हमारी जिंदगियों पर असर कैसे डालती हैं। अक्सर इसकी शुरुआत घर से होती है। जहां पहले हंसी खुशी का माहौल था, वहां अचानक एक अजीब सी टेंशन आ जाती है। छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयां, बेसुकूनी, मतलब घर का माहौल ही बदल जाता है। फिर दूसरा असर सेहत पर पड़ता है, खासतौर पर बच्चे या घर का कोई भी फर्द अचानक बीमार रहने लगता है। और सबसे अजीब बात यह होती है कि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि भाई सारी रिपोर्ट्स तो ठीक हैं, समझ नहीं आ रहा मसला क्या है। और जो चीज शायद सबसे ज्यादा तोड़ देती है वो है रिस्क में रुकावट। चलता हुआ काम एकदम से रुक जाता है। ऐसा लगता है कि बस कामयाबी मिलने ही वाली है, लेकिन आखिरी वक्त पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। अब देखें, यह समझना बहुत जरूरी है कि यह कोई वहम या सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि नजर हक है, मतलब ये एक ऐसी हकीकत है जिसका असर होता है। अच्छा, तो जब जिंदगी में ऐसा अंधेरा छाने लगे तो इससे निकला कैसे जाए, इसका हल क्या है? चले अब हम इसके रूहानी हल की तरफ आते हैं, एक ऐसा नूर जो इस अंधेरे को चीर सकता है। यहां देखें, ये एक तरह की रूहानी जंग है। एक तरफ है हसद, बुरी नजर और दूसरों के लिए बुरा चाहने का अंधेरा, और दूसरी तरफ है दुरूद इब्राहिमी का नूर। ये वो रोशनी है जो इस अंधेरे का सीधा मुकाबला करती है और उसे मिटा देती है। तो सवाल यह है कि यह काम कैसे करता है। देखें, जब हम दुरूद पढ़ते हैं तो हम असल में अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, और फिर यही रहमत हमारे इर्द गिर्द, हमारे घर के इर्द गिर्द एक, आप कह लें, एक नूर की दीवार, एक हिफाजती हिसार बना देती है। फिर कोई भी बुरी नीयत, कोई भी मनफी चीज इससे टकराकर वापस चली जाती है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। आइए कुछ हकीकी वाकयात देखते हैं, उन लोगों की कहानियां सुनते हैं जिन्होंने खुद इस नूरानी हिफाजत को अपनी जिंदगी में महसूस किया है। जरा सोचें, एक माँ है, उसका बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है, खेलता कूदता है, और अचानक वो बीमार पड़ जाता है। इलाज पर इलाज हो रहा है, लेकिन सेहत बेहतर होने के बजाय बिगड़ती जा रही है। फिर उस माँ ने एक खास अमल शुरू किया। वो कहती है, मुझे साफ महसूस हुआ कि असल बीमारी जिस्म की नहीं थी, नजर ने उसे जकड़ रखा था और दरूद ने उस जकड़न को तोड़ दिया। उनके मुताबिक जैसे ही विर्द शुरू किया, लगा जैसे बच्चे के ऊपर से कोई भारी बोझ उतर गया, और कुछ ही दिन में वो बच्चा फिर से वैसा ही हंसता खेलता नजर आने लगा। अच्छा, अब एक और वाकया देखते हैं। एक ताजिर का कारोबार जबरदस्त चल रहा था, लेकिन फिर अचानक सब कुछ ठप। ऐसा लगा जैसे किसी ने रोजी का दरवाजा ही बंद कर दिया हो। साफ लग रहा था कि यह किसी के हसद का नतीजा है। इस ताजिर का कहना है, हसद का तीर रिस्क को रोकता है और दरूद का नूर उसे खोल देता है। इसने जब दरूद पाक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया तो ना सिर्फ उसका काम वापस पटरी पर आया, बल्कि पहले से भी कहीं ज्यादा बेहतर हो गया। और यह मामला सिर्फ सेहत या कारोबार तक नहीं है, हमारे अंदरूनी सुकून पर भी इसका गहरा असर होता है। एक नौजवान लड़की की कहानी है जो अचानक से बहुत ज्यादा परेशान और मायूस रहने लगी। ऐसा लगता था जैसे उसके अंदर कोई तारीकी छा गई है। उसने बताया कि जब उसने अपने वालिद के साथ बैठकर दुरूद पढ़ना शुरू किया तो उसने कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सीने से कोई धुआं सा निकल रहा है, जैसे कोई चीज़ अंदर फंसी भी थी और आखिरकार वो बाहर निकल गई। ये बिल्कुल एक रूहानी सफाई की तरह था, जिसके बाद उसे एक गहरा, बहुत गहरा सुकून मिला। तो ये वाकयात हमें बताते हैं कि इस अमल में कितनी ताकत है। चलें अब वो तरीका सीखते हैं, एक बहुत ही सीधा सादा सा अमल जिसे अपनाकर हम सब अपनी जिंदगी के गिर्द ये नूरानी ढाल बना सकते हैं। ये जो तरीका है ना, ये बहुत पुराना है, नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है, और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत आसान है। सबसे पहले दिल में एक पक्की नीयत करनी है हिफाजत की, फिर 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, उसके बाद दोनों हाथ सीने पर रखकर ताकि वो नूर दिल में उतरे, और फिर अल्लाह से दुआ करनी है, एक हिफाजत के लिए और दूसरी इस शर को पलटाने के लिए। बस ये एक मुकम्मल पैकेज है। और जब ये अमल पूरा हो जाए तो आखिर में एक दुआ है, एक ऐसी दुआ जो इस सारी हिफाजत पर एक मोहर लगा देती है, जो यकीन को और पक्का कर देती है।
یہ دعا ہے کہ اے اللہ ان کی پوری زندگی کو اپنے نور میں لپیٹ لے، ان کی راتوں میں آسانی فرما، انہیں سکون عطا فرما اور ان کی تقدیر کی راہ کو نرم کر دے۔ دیکھیں، یہ صرف حفاظت کی دعا نہیں، یہ زندگی کے ہر حصے کے لیے نور، سکون اور آسانی مانگنے کی التجا ہے۔ اور یہی اس پورے عمل کی روح ہے کہ جب اللہ کی رحمت ڈھال بن جائے تو حسد کی آگ بھڑکتی نہیں بلکہ خود بخود بجھ جاتی ہے۔ مطلب ہم اندھیرے سے لڑ نہیں رہے، ہم بس اتنی روشنی لے آتے ہیں کہ اندھیرا خود ہی غائب ہو جاتا ہے۔ تو آخر میں یہ ایک سوال اپنے آپ سے پوچھنے کا ہے کہ کسی کی زندگی میں بری نظر اور حسد کا کتنا گہرا اثر ہو سکتا ہے، اور جب اس اندھیرے کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک نورانی ڈھال مل جائے تو اس سے ملنے والے سکون کی کیا اہمیت ہوتی ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔